पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। ये रवायत अमाली शेख सदूक के अंदर रवायत है, जिल्द नंबर गालिबन 1 है, मैंने जिल्द नहीं लिखी, गालिबन जिल्द नंबर शायद 1 है, सफ़ा नंबर है 461। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम रावी है, रवायत करता है कि एक दिन हम रसूल सल्लम की खिदमत में बैठे थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गुज़िश्ता रात मैंने अजीब मनाजिर देखे। रावी कहता है कि हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो क्या आपने मनाजिर देखे, हमारे माँ बाप आप पे फ़िदा हो, हमारी औलाद आप पे कुर्बान हो जाएं, तो आप हमें वो अजीब और गरीब जो आपने मनाजिर देखे, अजीब मनाजिर देखे वो बयान फरमाते हैं। अब रसूल खुदा कहते हैं मैंने वो जो अजीब मनाजिर देखे वो क्या देखे, वो बयान है, वो रवायत यही है। ठीक है, पहली चीज़ रसूल खुदा कहते हैं कि मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा। पैगम्बर ने कहा मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आ रहा है, रूह निकालने के लिए आ रहा है। जब रूह निकालने के लिए आ रहा है तो उस वक्त उसकी जो नेकी, अच्छा अब उस वक्त उसकी नेकी, कौन सी नेकी काम आई कि मौत को डाल दे। पैगम्बर फरमाते हैं उसकी वो नेकी, कौन सी नेकी, जो उसने अपने माँ बाप के साथ नेकी की थी, वो नेकी आई, वो नेकी सामने आई और मलकुल मौत रुक गया, मौत रूह कब्ज़ करने से। तो क्या पता चला इससे कि माँ बाप के साथ नेकी करने से मौत टल जाती, मौत भी टल जाती है। यहाँ पे हर एक नुक्ते पर एक दर्स है, सिर्फ उस नुक्ते को बयान करूँगा, पूरा दर्स बयान नहीं करूँगा। यानी यहाँ पे दर्स क्या मिलता है कि माँ बाप के साथ नेकी, माँ बाप के साथ अच्छाई करें। तो माँ बाप के साथ नेकी, अच्छाई, ये नेकी थी जो वहाँ पर काम आई। माँ बाप के साथ नेकी करने का क्या फ़ायदा हुआ, मौत टल गई। 1 2 पैगम्बर फरमाते हैं मैंने देखा, अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि उस पर कब्र का अजाब अपनी शिद्दत के साथ नाजिल हो रहा है। मैंने देखा अजाब शिद्दत के साथ नाजिल हो रहा है, तो उसका वजू उसके सामने आया जिससे कब्र के अजाब से उसे निजात मिली। अब आप कहेंगे ये मौलाना वजू से क्या फ़लसफ़ा, अब इस रवायत में तो लफ्ज़ वजू आया है और कुछ नहीं आया। हम दूसरी रवायतों को अगर ज़मीमा करें, जो बात रवायतें हैं अहकाम के फ़लसफ़े वज़ू के मुतालिक, यानी क्या मतलब है कि इंसान वज़ू सही करे। देखिएगा एक रवायत मैंने पहले बयान की है और एक और रवायत भी शायद बयान की, 2 रवायतों में पहले बयान की जो मुझे याद है। नंबर 1 क्या था, वो कौन सी 7 सिफ़तें जो इंसान को जन्नत में पहुँचाती हैं, उसमें वो भी पैगम्बर की रवायत है। उसमें था कि इंसान वज़ू सही करे। पैगम्बर ने कहा नमाज सही हो वहाँ पर और वज़ू सही करे। यहाँ पर भी यही कि इंसान को वज़ू सही आना चाहिए। अब बहुत सी हो सकता है कि बहुत से लोग अपना वज़ू चेक करा दें। यहाँ पे एक जुमला कहूँगा ताकि बात लोगों तक पहुँच जाए। ख़वातीन है, किसी मौलमा को, किसी ऐसे को कि भाई मैं वज़ू इस तरह कर रही हूँ, आया ये वज़ू सही है, वज़ू चेक करा दे, इत्मीनान हो जाएगा वज़ू मेरा सही है। क्योंकि हो सकता है खुदा न खासा कि बाद औक़ात होता है कि लोग वज़ू में वो मिस्टेक करते हैं कि जो समझते हैं मिस्टेक नहीं है लेकिन मिस्टेक होती है। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, चेहरे पे पानी कहाँ से डालना है, बाल के उगनी जा, आपने पढ़ा ना, अक्सर लोग आपने देखा पानी यहाँ से डालते हैं, पेशानी से। जेंट्स में तो देखा बहुत से लोगों को, ख़वातीन को तो नहीं मालूम। आप देखिए अक्सर लोग पानी लेंगे ना यहाँ से डालेंगे, यूँ यहाँ से डालें, जबकि पानी कहाँ से डालना है, ऊपर से डालना है। क्या यहाँ से नहीं डालना? क्योंकि मैं भाभी से 3-4 दफ़ा मैंने देखा, भाभी कह रही है गलत है, शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको करना चाहिए। नहीं क्या, मैं समझा नहीं। मैंने कहा मेरा चेक करें, वो हाँ नहीं तो उन्होंने कहा कि आप गलत डालती हैं। तो आप पानी कहाँ से डालते थे? मैं पहले यहाँ से डाल। हाँ ये सही है, सही, यहाँ से नहीं डालना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बाल उगने की जगह से। हाँ तो यही है ना, तो मसला यही है कि किसी को भी आप वज़ू चेक करा दें, तो उसका फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपका वज़ू सही हो जाएगा। हाँ बात नहीं, वज़ू बात हो जाएगा, नमाज बातिल है। तो खैर यहाँ पे एक मुख्तसर से मैंने इसकी तौसीह दे दी कि अब यहाँ पे आपका वज़ू आपको कहाँ बचा रहा है, किस अज़ाब से बचा रहा है, कब्र के अज़ाब से बचा रहा है। 2 तीसरा पैगम्बर कहता है मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि जो शयातीन दुनिया ने उसे इर्द गिर्द घेरा हुआ है। दुनिया के जो शयातीन, अब यहाँ पे मुराद तशरीह कोई नहीं है, दुनिया के अंदर जो दुनिया के जो शयातीन है उन्होंने उसके इर्द गिर्द घेरा हुआ है। तो अब उस मर्द को किसने निजात दिलाई? पैगम्बर फरमाते हैं ज़िक्र खुदा ने उसको निजात दिलाई। दुनिया में जो ज़िक्र खुदा करता था, अगर दुनिया के अब शयातीन से यहाँ तौज़ीह नहीं है कुछ ख़ास, अब इसको आप तशरीह दें दुनिया के शयातीन से बना दे इंसान ज़ाहिरी एतबार से जो
शैतान गुमराह करता है, गुमराह करने के जो असबाब हैं, दुनिया है, हो सकता है शहवत मुरादो, हो सकता है कि मुख्तलिफ चीज़ें मुरादो, जिससे इंसान शयातीन में घिरा हुआ हो जाए। जो कहते हैं ना, ये गुनाहों में इंसान घिरा हुआ है, उसकी वजह क्या होती है? शयातीन दुनिया यही है कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह के अंदर घिरा हुआ हो जाता है। अब वो मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, तो उस चीज़ों से निकालने के लिए कौन सी चीज़ें? पैगम्बर फरमाते हैं दुनिया में जो उसने याद खुदा किया है, खुदा को याद किया है, वो याद खुदा उससे शयातीन के इर्द गिर्द से ये दुनिया में ही वो हाँ। एक तो गुनाह कर रहा है और उसको जाहिर है शैतान हावी है तभी वो गुनाह कर रहा है, लेकिन जब वो जिक्र करता नहीं जिक्र कर चुका पुराना, यहाँ पे ये मुराद है। उस वक्त जिक्र कैसे करेगा? देखिए मिसाल, इसकी मिसाल मैं आपको समझाऊँ। आपकी इबादत है ना, अब आपकी अपने दुनिया में इबादत की, ये दुनिया में इबादत की, हो सकता है कि ये दुनिया के मामला हो, कहीं कहीं इन्होंने रिवायत में कोई तशरीह नहीं की, ठीक है ना। पैगम्बर ने कहा मैं देख रहा हूँ। अब हो सकता है कि पैगम्बर एक शख्स को देख रहे हैं कब्र में, एक शख्स को दुनिया में देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं कहा कि सारे कब्र वाले हैं, सारे मौत वाले हैं या सारे दुनिया वाले हैं, दोनों में तशरीह नहीं, अलग अलग हो सकता है। किसी दुनिया वाले को देख रहे हो सकता है किसी को कब्र में देख रहे हो। जैसे पहले वाला था मलकुल मौत, एक रूह कब्ज़ कर रहा है, वो अलग है, और अभी ना वो दुनिया में रूह कब्ज़ कर रहा है ना, आखिरत का से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कब्र अज़ाब वाला हो सकता है उसको देख रहे हो जो कब्र में मौजूद हो। ये तीसरा हो सकता है शयातीन दुनिया, इसका मतलब है ये दुनिया की बात हो रही है अभी। अब फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जो अल्लाह को याद करता है, लेकिन शयातीन दुनिया तो आएंगे ना उस पर, हावी हो जाते, हावी नहीं हो रहे, आ रहे हैं उसके पास, आ रहे, उसको घेर में ले लिया है। लेकिन क्योंकि वो खुदा को याद करता था, पहले याद करता था, जिसकी बिना पर ये उसे घेरे में नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि वो याद खुदा इतनी मजबूत है। याद खुदा, वो जो याद खुदा जो थी वो इसको यहाँ पे बचा ले, ये कहना चाह रहे हैं। यानी दुनिया में आपकी नेकियां, आपका जिक्र, आपका तवस्सुल, दुनिया में जो काम अंजाम दिया, अब वो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, मुमकिन है मरने के, वो तो है एहतमाल है, मरने के बाद भी काम आएगा। अब पैगंबर ने रवायत में कहीं तशरीह नहीं की कि ये बात सारी मरने के बाद की है, ये कोई रवायत नहीं है। पैगंबर ने कहा मैंने देखा, मैंने अपनी उम्मत के एक शख्स को देखा कि वो मिसाल के तौर पर उसकी रूह कब्ज़ हो रही है, मैंने देखा कि एक को कब्र अज़ाब दिया जा रहा है, मैंने देखा एक, इस तरह अलग अलग पैगंबर देख रहे हैं और बयान कर रहे हैं। ठीक है, तीन चीज़ होगी। यानी ये दुनिया के शयातीन से क्या मुराद है? हो सकता है कि दुनिया के शयातीन से मुराद इंसानी शक्ल के अंदर जो शयातीन इंसान को, हाँ वही ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, अब पैगंबर फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जिसको अजाब के फरिश्तों ने अपने घेरे में लिया। अब अजाब के फरिश्तों से मुराद यहाँ क्या मुराद हो गई? ये मौत की बात हो गई। अब अजाब के फरिश्ते कहाँ होंगे? मौत के बाद होंगे। अब ये बात मौत के बाद की हो गई कि मैंने देखा कि अजाब के फरिश्तों ने, और उन्होंने उनको अजाब के फरिश्ते घेर लिया, अब अजाब उसको देना चाहते हैं, तो क्या चीज़ काम आई? तो कहते हैं उस शख्स की नमाज ने उसे निजात दिला दी। इसका मतलब क्या था कि दुनिया में जो नमाज पढ़ रहा था वो मरने के बाद काम आई। अब ये चीज़ें, यानी मौजूद इसलिए हमने रखा कि इंसान की नेकियां इंसान के काम आती, उसकी नमाज उसकी हिफाजत की, उसको निजात दिया नहीं। इसका मतलब है कि इंसान दुनिया में अगर नमाज पढ़ेगा तो मरने के बाद काम आएगी। ये सारी चीज़ें ठीक है। मैंने देखा, पैगंबर कहते हैं मैंने देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स जो जहन्नम की आग के सामने उसके शोले इसके चेहरे तक आ रहे हैं और वो हाथों से इन शोलों को दूर करना चाहता है, यानी दूर कर रहा है। तो पैगंबर फरमाते हैं इस शख्स का सदका, इसको इस शख्स का जो सदका था, सदका जो इसने दुनिया में सदका दिया, नेक काम किया, लोगों की मदद की, वो इसको निजात दिलाता है और इसके सर और चेहरे से इसके लिए ढाल बन जाता है। वो आग के शोले क्या बन जाता है? वो आग के शोले के लिए ढाल बन जाता है। क्या चीज़ ढाल बनती है? सदका। इसका मतलब कितना अहम है सदका देना, लोगों की मदद करना, माली एतबार से इंसान सदका दे। तो ये सदका इंसान को देखें मरने के बाद कितना काम आता है। दुनिया में भी काम आता है, जो रवायत में है कि अगर आप सुबह सदका दें तो सारे दिन की परेशानी टलती है, शाम को सदका दें रात में तो सारी रात की परेशानी टलती है, मौत भी टलती है, इससे परेशानी भी टलती है। और ये सदका आपके मरने के बाद काम आएगा कि आपके जो आग के शोले, जहन्नम के आग के शोले जब इंसान को जब घेरे में ले लेंगे तो ये सदका ढाल बनकर सामने आ जाएगा। आइए, मैंने देखा कि मेरी उम्मत के एक शख्स जिसको जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेर रखा है। एक शख्स, मैंने देखा एक शख्स जिसे जहन्नम की आग ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो उसका अब कौन सी चीज़ यहाँ पर आके उसको बचा रही है? पैगंबर फरमाते हैं वो आंसू जो उसने खौफ खुदा में निकाले, वो गिरिया खुदा को बहुत पसंद है ना। 6 चीज़ें मैंने कई दफ़ा पढ़ी हैं, 6 चीज़ें खुदा को दुनिया में बहुत
पसंद हैं। उनमें 2 क्या हैं? वो 2 आंखें भी पसंद है। वो अलग है, वो रिवायत अलग है, वो अलग 2 आंखें नहीं है। वहाँ पे 3 आंखें एक रिवायत में, एक में 5 है। 5 आंखें अल्लाह को पसंद है, वो अलग है। ये रिवायत अलग है। इसमें 6 चीज़ें हैं, इसमें 2 कतरे हैं। 2 कतरे अल्लाह को दुनिया में पसंद है। एक, जब कोई शहीद होता है तो उसका खून का पहला कतरा जो ज़मीन पे गिरता है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। और दूसरा कतरा कौन सा है? जो शख्स रात की तारीकी में खुदा की बारगाह में खड़ा होता है, गिरिया करता है, वो आंसुओं का जो पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है अल्लाह को दुनिया में बहुत पसंद है। अब आप सोचें कि अल्लाह को इंसान का गिरिया पसंद है, कि इंसान खुदा की बारगाह में जाए, परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे, खौफ खुदा करे। अब ये खौफ खुदा जो ये जो आंसू है, आप इससे अंदाज़ा करें कि ये आंसू क्या है जो खौफ खुदा से निकले हैं, वो उसकी जो आते हैं वो उसकी वहाँ से उसको निकाल के ले जाते हैं। अब आप देखें, आंसू की बात आई तो रिवायत में एक और भी आंसू हैं जो जहन्नम की आग को बुझाते हैं। वो कौन से आंसू हैं? इमाम हुसैन के गम में। रिवायत में कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरिया की मुसीबत पे गिरिया करने के जो आंसू हैं वो जहन्नम की आग को ख़त्म कर देते हैं। अब आप सोचें कि उन आंसुओं में कितनी कदर है, यानी कितनी ताकत है कि वो जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। ये आप सोचें। ठीक है, ये वो एक अलग रिवायत है, ज़िमनी तौर पर याद आ गई तो मैंने बयान कर दिया।